महाराज हमेशा तप किया करते थे। नेमिशारण के पावन तट के ऊपर विराजमान और सामने से जो है 28 ऋषि विराजमान। गुरु महाराज जैसे ही आश्रम में आते हैं सभी खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। गाय भक्तों, कोई भी बड़ा अगर अपने घर आता है तो उठ करके उसका स्वागत किया जाता है। जैसे ही सूची महाराज का आना हुआ, जैसे आगमन हुआ सभी ने खड़े होकर के सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछा, हे गुरु देवता, इस कलयुग में मनुष्य को जो है भगवान की भक्ति कैसे मिले और मनुष्य के दुख जो वो कैसे दूर हो। हे भगवान, मृत्युलोक के प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए कोई व्रत हो, विधान हो, उपाय हो, नियम हो, संयम हो तो कृपा करके आप हमको बताइए, जिसको करने से सभी प्राणी सुखी हो सके और सबके दुख। ऋषियों की सुन बात को ने बोले सूत सुजान, ये धन्य धन्य ऋषिवर तुमने पूछा प्रश्न महान। ऋषियों, आपने मानव जाति के हित के लिए, मनुष्य का भला करने के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है ये का यही प्रश्न एक बार नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान से पूछा था और विष्णु भगवान ने जो उपाय बताया वही कथा में आज आप सभी भक्तों को सुनाता हूँ। कृपा कर ध्यान लगा के कथा भले आधा घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, 2 घंटा सुनो, भले पूरी कथा सुनो, ये आपके ऊपर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर ये जितनी भी देर आप सुनो कम से कम उसको जो है अंदर उतारने की कोशिश करो। क्योंकि ये थी उन्होंने ये एक बार नारद जी महाराज ने विचार किया, चलो धरती पे घूमने के लिए चलते हैं। नारद जी महाराज घूमने के लिए आते हैं, नासिक गए, प्रयाग गए, सिरन गए, सेतुबंध गए, गंगा गए, नर्मदा गए, कुरुक्षेत्र गए, सब दूर भ्रमण किया। पर नारद जी महाराज ने धरती पे कोई भी प्राणी सुखी नजर नहीं आ गए। झट देखे बटे लोग दुखी का दुखी। नारद जी महाराज विचार करे, भगवान लोग बड़े दुखी है, कोई घर से दुखी, न कोई खेत से दुखी, न कोई कूड़ा से दुखी, न कोई मकान से दुखी, न कोई पड़ोसी का सुख न देखी ने अड़के तो मारुति एक मारता बाकी आज पुरानी मोटरसाइकिल अरे अड़के डबल बन गया ना मारता हाल पतरा भी नहीं उठिया। कहते हैं ये भी सबसे बड़ा दुख है, पड़ोसी भी अपने से अगर कमजोर हो तो आत्मा में शांति देती है ना, पड़ोसी अगर आगे निकल जाए तो। नारद जी महाराज ने विचार किया, लोग बड़े दुखी है, कैसे भी इन लोगों को सुखी करना पड़ेगा। नारद जी महाराज ने खूब विचार किया, खूब विचार किया, खूब विचार किया। नारद जी महाराज को कोई उपाय नहीं। जब नारद जी महाराज को कोई उपाय नहीं मिला तो नारद जी महाराज ने एक हाथ में वीणा लिया, दूसरे में करताल ली और नारायण नारायण करते हुए कहाँ जा रहे हैं? भगवान श्री विष्णु के द्वार वैकुंठपुरी। तो अब जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं, जिसको भी वैकुंठ में जाना है, सही एक भक्त साथ में बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण
महाराज जैसे ही वैकुंठ में गए तो वैकुंठपुरी की शोभा देखे वैकुंठपुरी में राजमार्ग उपमार्ग चौक चौक में भगवान का बड़ा भारी मेल बढ़िया पे गए। जो ही नारद जी महाराज अंदर वैकुंठ में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि वैकुंठपुरी में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए, वैकुंठपुरी में बासी के वटवृक्ष लगे हुए, ताल के तमाल के आम के जाम के नींबू के पीपल के नाग के गुलाब के जाति के मलिका के उद्दूम के तेंदुओं के रबड़ के मधुपर के सीताफल के रामफल के आशाफल के बीज के केर के कदम के बात के वृक्षों को देख नारद जी महाराज आगे बढ़ाने तो क्या देखते हैं वैकुंठपुरी में एक फुलवारी खिली हुई है और उस फुलवारी के ऊपर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, गुलाब के, मोगरा के, चंपा के, चमेली के, जूही के, रेल के, सुगंधी के, पुष्टि के, फूल कमल के, लाल कमल के, पूरा के, कष्टार के, केस के, कदम के, दावती के, जरफूल के, बहुत के फूलों दबावे हैं। और नारद जी महाराज सामने खड़े खड़े विचार करें भगवान को लंबा सामना करना होता देखा, लक्ष्मी जी पग दबा रहा है, भगवान आराम से शिव सागर में और भगवान को आराम से सो रहे। नारद जी दिल्ली में खड़े खड़े विचार कर लो, धरती पे बड़े लक्ष्मी सहित भगवान, लक्ष्मी जी सहित भगवान जो है द्वार पे आते हैं हाथ जोड़ करके। अच्छा, नारद जी महाराज दिल्ली में खड़े हुए तो भगवान जो है अंदर सो रहे और जैसे नजर पड़ी तो भगवान खड़े हुए और द्वार पे आकर के हाथ जोड़ करके अंदर बुलाया। आपने घर में कोई मेहमान आए हुए अगर दरवाजा पे खड़े हुए तो आप भी खड़े हुए तो अंदर बुलावा है क्यों देखने का मार लगे। नारद जी महाराज को जैसे अंदर बुलाया, कहो नारद जी महाराज कैसे आना हुआ। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आप तो घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, आप तो घट घट की जानते हो, ने मेरे पट की जानते हो, मैं कहीं के लिए आया हूँ। लेकिन हे स्वामी सुनो, मैं इस समय धरती की यात्रा करके आया हूँ और धरती पे मुझे कोई भी प्राणी सुखी नजर अपन कैसे बनी है। पर कहा है भक्तों, नारद जी महाराज ने अपने ये कथा किसी एक जने की कथा नहीं है कि शर्मा जी करा रहे थे इनकी कथा, ये कथा एक की नहीं, अपना सबकी कथा है। और नारद जी महाराज अपना सबको दुख भगवान ने बतीरा है कही के हे परमात्मा दुनिया में कोई सुखी नहीं रे भगवान, धरती पे कोई सुखी नहीं रे भगवान। राजा को ये राज का दुख, बेटी कहीं न धन को लाभ, धन वाले को धन का दुख लेने जावे कोई चोर साहब, किसी को विद्या का दुख वो नहीं पड़े एक आंख, कोई टूटा फूटा किसी के न नेड़ नाक, कोई लूला लकड़ा किसी की काया में मात, कोई घर गृहस्थी में डूब रहा मजदार, दुनिया में कोई सुखी नहीं रे भगवान। किसी को राज का दुख तो किसी को है ताज का, किसी को मूल का दुख तो किसी को है ब्याज का, किसी को भाई का दुख तो किसी को समाज का, किसी को गाने का दुख तो किसी को है बजाने का। महाराज जो कलयुग बताया, कलयुग में तो अतरा दुख के सबकी घटती कोई तो महंगाई से दुखी तो कोई तंगाई से दुखी, कोई भजन से दुखी तो कोई भजन से दुखी, कोई गांठ गुमड़ा से दुखी तो कोई थोड़ा भंश से दुखी, कोई पराई बात से दुखी तो कोई पराई रात से दुखी। घड़ी घड़ी का रात दिन का घर का कलेश या सुंदर काया हुकी के, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी देवे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी न सुखी राम का। कोई आपको नाम ले वाला है, आपको भजन करवा वाला है, भी सुखी ले तो है संसार में। देखो संसार में सुखी कौन है, न तो राजा सुखी न प्रजा सुखी है। आप भले मोदी जी की कुछ लोग भी सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं मना के भी न भले किसी आप मजदूर से कुछ लोग भी सुखी नहीं है। काहे संसार में सुखी वही है जिसने मन में संतोष रूपी धन धारण कर रखा है, जिसके मन में संतोष होता है। संतोष से संत जन, संतोष से स्वस्थ तन, संतोष से स्वस्थ मन, और जिसने रखी शबर उसकी राम को खबर। शबर वाला की खबर राम ने दुख सुनी दनो, सुन रे मन मारा क्षमता में सार। नारद जी महाराज ने कहा माता आपका कहना बिल्कुल सत्य, पर लोग बड़े दुखी है। भगवान ने कहा नारद जी आप सही कह रहे हो, दुनिया में लोग दुखी है, लेकिन लोगों को मैंने दुखी। अच्छा सही बात बताना, भगवान ने हमको दुखी किया है? ऊपर वाले ने हमको दुखी नहीं किया है, अपन अपने कर्मों से
भगवान ने तो बढ़िया शरीर दे दिया, बढ़िया परिवार दे दिया, शक्ति दे दिया, लेकिन फिर भी जो ये एक कमरो तो देखो उड़ जो एक कमरो तो पाचन जगह खाली पड़ी में नावे नाम तो गंगाधर जी ने बड़ा की कुछ जगह कदिया अपने था तोड़ दीवारी पे नाम तो संतोष भाई नाका देश का कलेसिया, नाम तो चैन राम जी ने एक घड़ी को चैन नहीं है महाराज। ये नाम की भी महिमा है। आदमी का अगर नाम अच्छा होता है कि तो उसका नाम चल जाता है। नाम हर किसी का चलता है, लेकिन जिसका चलता है ना, एक नाना को नाम तो गावड़ा की बात है, गांव में घूमता फिरता कोई भी नाम लाग दे। अब वो बालक जो है गांव में घूम रहा था, घूमता घूमता करने नाम लाग दो ठन पाल, कई नाम रखियो। अब नानो अतरो बड़ो तो नाम पड़ गयो ठन पाल, 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 ठन पाल तो बड़ो ही गयो। अब ठन पाल बड़ो गयो तो का बड़ो है तो मांडो में करना पड़े। अब शादी करी तो लड़की बीए पास, बापड़ी गांव में शादी कर दी तो घर को काम तो करना पड़े। अब वहाँ जो है बेड़ो लेने ने कूड़ा पे पानी भरवाने जा रही, अब पानी भरवाने जा रही तो अटे 2-4 बाया और पेला थी पानी भरी तो अतराक में बड़ी लाड़ी देखियो तो 2-4 बाया आपस में बात करी, कहा है ये नवी लाड़ी कौन है, देखी को नहीं काम में, ये थाने मालूम को नहीं, या आपने ठन पाल की बहू है। अरे लाड़ी ने जो ही नाम होने ना काटा तो पुण्य आवे लाड़ी के, ये भगवान जो कहीं नाम है कि ठन पाल। भगवान ने राम दे दो, घनश्याम दे दो, गोपाल दियो, कन्हैया दियो, नंदलाल दियो, सांवरियो दियो, बनवारी दियो, गिरधारी दियो, के क्या है ठन पाल। खूब देर विचार करो और 50 बेड़ो बटे मेल ले तो बाद औरती देखी घरे जो ठन पाल बाबड़ो घर में बैठो थे को ने जोई पत्नी को क्रोध भरियो चेहरो देखियो तो पूछो काहे तो पानी लेवे की थी कि लड़ने ही गई, कि लड़ने नहीं पचे छोड़ो मारी बात, मैंने था को नाम होने लगे ने मने अगर रागनी में था को नाम दूसरो राखो ये तो मैं तो पूरी जिंदगी हमारा माँ बाप के निकाल दूंगा, वापस नहीं आऊंगा। यूं करना 2 जोड़ी कपड़ा लिया, या जा वा जा, या जा वा जा, या जा वा जा, बापड़ी घाम बांधने यो बापड़ी उदास हुई यो बेकई को घर वाली चली गई। अतराग में वह लाड़ी आगे गई तो एक लाड़ी आगे गई तो आगे शव यात्रा जा रही, राम नाम राम नाम राम नाम। तो लाड़ी ने पूछो कहा कौन मर गया, ये अपना गांव में अमरचंद जी था के, अमरचंद जी लाड़ी के भगवान नाम तो अमरचंद जी ने मरी कसर गया, अमरचंद जी तो अमर रहना चाहिए, नाम तो अमरचंद जी ने मर गया। वह लाड़ी फिर आगे गई तो एक पंडित जी भिक्षावर्ती कर दिया था। लाड़ी ने पूछा पंडित जी आपको नाम कहिए, ये बेटा हमारा नाम तो धनराज है। वो हमारा धनराज, नाम तो धनराज ने भीख मांग रहे। और लाड़ी फिर आगे गई तो एक भाई जो है तो यहाँ गोबर में छाना थे फिर थप्पड़ 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 थप्पड़, ये भाई तेरा नाम कहिए, बेटा मुझे तो लक्ष्मी साड़ी के वाई लक्ष्मी हाथ पग तो गोबर में न लक्ष्मी। वह लाड़ी जो वापस घूमने अपने माँ बाप के वोटे दे रही थी वानी और जो ठन पाल घर में बैठो तब लाड़ी ने आता देखा देखो ने जोर जोर से दांत काढ़ा लगा ये दांत के काट रहा काई तो पीर की तेरे वापस आई के वे सुनो मारी बात, अमराजी तो मरता देखिया, अमराजी तो मरता देखिया ने धन्ना जी मांगे भीख, वह लक्ष्मी छड़ा विनता देखिया अपने तो यो ठन पाली ठीक। अरे सत्यनारायण भगवान जय हो। अब घर वाली से बाप घर में जाना बाहर आवे, घर में जाना बाहर आवे, घर में जाना बाहर आवे, ये से आवे पाओ पहला फोन तो भाग बोली फोन करने पूछ ले अब आपकी गोबर की भगवान मारा घर वाला में आए, भगवान मारा घर वाला में आए, भगवान मारा घर वाला में घर में अपना मोटा मंदिर बड़ी मंदिर में अपना मोटा भगवान बड़ा भगवान को लेने के भगवान मारा घर वाला कच्चे में तो मैं जल्दी लाओ वो आके नारियल। आज मारा पति देव शेर गया था ने शेर जई ने नयो नयो व्रत ही की ना आया, ये वही से केवनी व्रत में एक दूसरा देखता में जय हो। अब बिलन देखता घड़ी देर में की बिलन के काव देखता रोगा के आगे भी कहिए जब आगे आवे कि ना हाथों जत्रो कर दियो अच्छा वे जनी भगवान को पूजन करने उनको नाम भूल गया लेकिन भगवान अपने घरे पामड़ा पधारेगा। अरे चिंता मत कर सावरिया तो भाव का भूखा है ये वो सब तो है जो तब तैयार करिए उनको भी करा कि भगवान का भगत तो नाची नाची ने भगवान ने मनाते थे आप ही की कम पड़ा गई ये पड़ा तो 2 ही जना भक्ता नाचवा लगा और नीचे गई तो
ऊपर क्यों गोबर बड़ी कीचड़ ने गुने हमारा सामने सेठ ने दूर जना बनावे ने कही के आइए अपन भी बुलाते हैं भगवान को। एमो आवो तो सरी गिरधर आवो तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक खड़ी आओ तो सही रे आओ तो सही माधवरा मंदिर में भाई एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक खड़ी। बन जाऊं रे के गो तो साहब हमें मोर मुकुट बन जाऊं रे मोर मुकुट बन जाऊं थारे मस्तक पे रम जाऊं रे मोर मुकुट बन जाऊं थारे मस्तक पे रम जाऊं रे आवो तो सरे आवो तो सरे माधव ना मंदिर में मेरा भाई एक खड़ी। पुष्पहार बन जाऊं रे बन जाऊं रे पुष्पहार बन जाऊं थारे हिवड़ा में रम जाऊं रे पुष्पहार बन जाऊं थारे हिवड़ा में रम जाऊं रे आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधव मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधवरा मंदिर में मेरा भाई सूर्या पे खेलो तेरा वे बास की बांसुरिया पे खेलो तेरा वे बांसुरिया पे खेलो तेरा सोना चांदी की जो होती सोना चांदी की होती तो हीरा मोतिया की होती तो हीरा मोतिया की होती तो नहीं करे तो सोई पुत्र राजा को मूर्छित अवस्था में मिले। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेने मेरी प्रसाद का अपमान किया है। अगर तू तेरे पुत्रों को जीवित देखना चाहता है जाकर के ग्वालपाल के हाथ से प्रसाद पावन करो। और तुरंत जो है राजा ग्वालपाल के पास जंगल में गए, ग्वालपाल को मनाने लगे
और भगवान सत्यनारायण को ढोक दिया, आशीर्वाद लिया, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो राजा भगवान की प्रसाद पावन कर रहे थे, आज वो भगवान के सामने नाच रहे हैं और भगवान को मना रहे हैं। आइए आखिरी भजन है, जिसको भी आनंद लेना हो उसके बाद में आरती करेंगे। और सावरिया सेठ की मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे, रानी लागे, मन करो करो जगरानी को पानी लागे। मीठे रस से रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जगरानी को पानी लागे। जादू